नमस्कार छात्रों, मैं जयवीर सर और आज हम पढ़ाएंगे संस्कृत में प्रत्यय। प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। सुप प्रत्यय 21 होते हैं, तिंग प्रत्यय 18 होते हैं। ये 3 प्रत्यय हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो चलिए हम आज कृत प्रत्यय पढ़ते हैं। कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु के बाद जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और ये कृत प्रत्यय हैं, इनको आप याद करना है। अगर छात्र ये कृत प्रत्यय जो दिए हैं इनको याद कर लेते हैं तो कृत प्रत्यय आप सीख जाओगे। परीक्षा में कोई भी प्रत्यय कृत प्रत्यय में से आता है तो आप बिल्कुल करके आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इनको याद करते हैं। तब्यत, अनियर, सत्र, सानाच, कित। कितवतु, कत्वा, ल्यप, तुमुन, कितिन। तब्यत, अनियर, सत्र, सानाच, कित। कितवतु, कत्वा, ल्यप, तुमुन, कितिन। इसको 2 से 3 बार दोहराएं और याद करें, तभी आपको हम कृत प्रत्यय सिखा पाएंगे। इनको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अगर आपको ये प्रत्यय याद नहीं होंगे तो कृत प्रत्यय आप सीख नहीं पाएंगे। चलिए, सबसे पहले आप तब्यत प्रत्यय। तब्यत का अर्थ होता है चाहिए अथवा योग। तब्यत के ता का लोप होकर तब्य शेष रहता है। जिस धातु शब्द के अंत में व्यम शब्द हो तब वहां तब्यत प्रत्यय लगाते हैं। तो देखिए किस तरीके से शब्द में व्यम शब्द आपको मिलता है। शब्द है गंतव्यम, इसमें व्यम शब्द दिख रहा है। इसका मतलब है गम धातु है और तब्यत इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। इस तरीके से दूसरा देखेंगे, पठतभ्यम। इसमें पठ धातु है, तब्यत प्रत्यय है। इसमें जो तब्यम शब्द लगा होता है उसको हटा देते हैं और तब्यत को लिख देते हैं। हस्तभ्यम, इसमें हस धातु है, तब्यत प्रत्यय है। तो इस तरीके से हम समझ गए होंगे कि जिस शब्द में व्यम शब्द लगा हुआ है उसमें तब्यत प्रत्यय लगाना है। जेतव्यम, जी धातु है, तब्यत प्रत्यय है। द्रष्टव्यम में दृश धातु है, तब्यत प्रत्यय है। ये आपको इसी तरीके से आपको करना है, लेकिन ध्यान रखना है इसमें धातु अलग करने के लिए आपको कुछ धातु शब्द होते हैं उनको याद करना पड़ेगा। तो ये कुछ धातु शब्द हैं जिनको आप याद कर लेना, जिससे जिस शब्द में धातु होगा तो आप समझ जाएंगे इसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है, जिससे आप प्रत्यय से धातु को अलग कर सकते हैं। पठमीस पढ़ना, गम्मीस जाना, दृश्मीस देखना, खादमीस खाना। इस तरीके से धातु को आप याद कर लें। स्क्रीनशॉट ले लें अभी, फिर आप याद करते रहना। ये नम्मीस झुकना, स्मरमीस याद करना। ये धातु आपको बहुत सहयोग कराएंगी प्रत्यय सीखने में और आपको लकार याद करने में। तो संस्कृत में आपको धातु
याद होना चाहिए। धातु यानी क्रियाएं। अगर आप ये धातु शब्द याद नहीं करोगे तो प्रत्यय आपको कठिन लगेंगे। बहुत बार होता है कि परीक्षा में पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए आपको धातु शब्द याद करना ही पड़ेगा। अगला प्रत्यय आपको पढ़ना है अनियर। तो इस तरीके से तबियत, अनियर, सत्र, सानाज, कित, कितवतु, कत्वा, ल्यप, तुमुन, कितिन। आपको ये सभी प्रत्यय मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। तो अनियर प्रत्यय, जिस धातु शब्द के अंत में इयम शब्द का उच्चारण होता है तब अनियर प्रत्यय लगाते हैं। या नियम या ऋयम शब्द कहीं लिखा दिखे, समझ जाना आप अनियर प्रत्यय आपको लगाना है। देख लेते हैं। गम नियम, इसमें उच्चारण इयम का ही हो रहा है। गम नियम, पठ नियम, हस नियम, हर शब्द में इयम शब्द आ रहा है। या यूँ कहें नियम भी दिखाई दे रहा है आपको और ऋयम भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो कैसे भी आपको ये दो बातें याद रखना है कि यम का उच्चारण हो रहा तो भी आप अनियर ही लगाएं। गम नियम, इसमें धातु आप समझ गए होंगे, गम धातु है और नियम को हटा देंगे और क्या प्रत्यय जोड़ देंगे इसमें अनियर। पठ नियम में देखेंगे, पठ धातु है, अनियर है प्रत्यय। ये जितनी भी धातु हैं आप सभी को याद कर लेना। हस नियम में हस धातु है, अनियर प्रत्यय। जय नियम में जी धातु है, अनियर प्रत्यय। दा नियम में दा धातु है, अनियर प्रत्यय। लेख नियम में बताइए क्या है, लिख धातु, अनियर प्रत्यय। कर नियम में क्र धातु है, अनियर प्रत्यय। ये सब धातुएं आपको हमने बता दिया है। इस तरीके से आपको धातु भी याद करना होगा, तभी आप प्रत्यय और अच्छे से सीख पाएंगे। ये कुछ धातु हैं, फिर से आपको बता दे रहे हैं, जिनको आप याद करना है। देख लीजिए, इसकी शॉर्ट ले लो एक बार। ये पूरी धातु आपको याद करना है। चलिए, स्मरणीयम में स्मरा आपको दिख रहा है धातु में, स्मरा धातु, इसलिए स्मृधन अनियर। चलिए, मुझे लगता है कि आप अनियर प्रत्यय अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है इयम शब्द का, धातु शब्द के अंदर में इयम शब्द आए समझ जाना अनियर लगेगा। चलिए अब अगला प्रत्यय पढ़ते हैं। तबियत हो गया, अनियर हो गया, और आते हैं सत्र। इसी तरीके से हम सत्र प्रत्यय भी समझ लेते हैं। जिस धातु शब्द के अंत में ना आता है, ना, तब सत्र प्रत्यय लगाते हैं। ये कुछ स्त्री के लिए कुछ शब्द बनते हैं जिसमें ती आएगा, और नपुंसकलिंग के लिए अगर शब्द है तो ता आएगा। लेकिन कक्षा 6, 7, 8, 9 या 10 तक के जितने भी छात्र हैं उनके लिए मात्र पुरुष शब्द से धातु पूछा जाता है, तो उनको अभी मात्र ना शब्द जिस धातु में लगा हो वो सत्र लगाएंगे। बाकी आगे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें स्त्री वाले शब्द पठंती, लिखंती, हसंती, इस तरीके से पूछा जाता है कि पठंती में कौन सा प्रत्यय है, तो भी सत्र ही लगेगा। पठत में कौन सा प्रत्यय है, पठ धातु सत्र प्रत्यय है। लेकिन छात्र जो अभी हाई स्कूल तक हैं वो मात्र ध्यान रखना है पुरुष के हिसाब से जो भी धातु होती है उनमें से पूछा जाता है। जैसे कि पठन, इसमें ना आ रहा है इसलिए हम धातु को अलग करेंगे पठ, और इसमें जो बचा हुआ है प्रत्यय वो है सत्र। लिखन में लिख धातु है, सत्र है प्रत्यय।
इसमें ना शब्द को देखना है। पिबन में पिब धातु है, सत्र है प्रत्यय। कीड़न में कीड़ धातु है, सत्र है प्रत्यय। इस तरीके से जो भी परीक्षा में प्रत्यय आएंगे वो आप इसी आधार पर प्रत्यय सही करके आ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल सनराइजर स्टडी 1 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लें। तो अगले वीडियो में जो प्रत्यय बचे हुए हैं उनको हम कराएंगे। तो आपको अगर तबियत अनियत सत्र समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। और अगले वीडियो तक आप धातु और कृत प्रत्यय याद करके रखना, जिससे आपको हम अच्छे से समझा सकें। तो चलिए आज के लिए इतना। थैंक यू।